नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल हमारे देश में जातीय खेल खुल करके खेला जा रहा है और इस खेल को खेलने में कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल तनिक भी लाज शर्म संकोच महसूस नहीं कर रहा। हालांकि ये जो भी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, इसमें भी खुल करके जातीय कार्ड खेला गया। जातीय विमर्श होना अलग बात है और जातीय विद्वेष फैलाना एक अलग बात है। अभी लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने ये कहा कि जिन्हें अपनी जाति का पता नहीं वे जाति जनगणना की बात करते हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी ने इस बात को अपने ऊपर लिया और बोले कि उन्हें गाली दी गई। हालांकि अनुराग ठाकुर की इस बात में गाली तो कहीं से नजर नहीं आती। वो क्या बोलते हैं कि जिसे अपनी जाति का पता नहीं वे जाति जनगणना की बात करते हैं। इसमें गाली कहाँ से हो गई? लेकिन यहाँ पर बात पकड़ने की बात है और अपने आप को पीड़ित दिखाने की बात है पूरे देश के सामने कि मुझे गाली दी गई। जबकि अनुराग ठाकुर की इन बातों में गाली जैसा कोई बात नहीं है। उन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया था। लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं, किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया, तो ये बात राहुल गांधी अपने ऊपर ही क्यों ले गए? कांग्रेस के उनके साथी, INDIA के उनके साथी अगर इस बात को कहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो जातीय जनगणना की बात तो सत्ता पक्ष के भी तमाम जो सांसद हैं वो भी कहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन इस बात को राहुल गांधी ने ही अपने ऊपर ले लिया कि उन्हें गाली दी गई, जबकि गाली जैसी तो उसमें बात कोई नज़र आती नहीं है। लेकिन साथियों, जातीय खेल, जाति विद्वेष का खेल अगर देश में खुल करके खेला गया तो इस तरीके की और भी बहुत सी बातें सामने आ सकती हैं। जाति के बारे में हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारे देश में दो ही वर्ग हैं, एक अमीर और एक गरीब। तो इस हिसाब से अगर कुछ सुविधाएं गरीब वर्ग को मिलनी हैं तो वो सभी जाति के लोगों को मिलेंगी। सवाल तो यही है ना कि जो जातिहीनता जिन जातियों के लिए समझी जाती है, उन्हें हमारे क्षेत्र में, हमारे सामाजिक क्षेत्र में तमाम वो सुविधाएं नहीं मिलती, वो प्रतिनिधित्व नहीं मिलता जो दूसरी जातियों को मिलता है। तो जो गरीब जातियां हैं, अगर उन्हें गरीब वर्ग है, गरीब जातियां नहीं गरीब वर्ग है, तो सभी को सुविधाएं मिलेंगी ही। ये बात तो प्रधानमंत्री महोदय कह ही चुके हैं पहले ही। और सबका विकास सबका विश्वास, ये उनका जो है एक फार्मूला रहा है। तो इसमें जाति खेल खेलने की आवश्यकता नहीं थी साथियों। जाति अगर बात उठाई जाएगी तो जो व्यक्ति जाति की बात उठाएगा तो उससे पूछा भी तो जाएगा कि भाई आप अपने आप को किस जाति में समझते हैं। और जब ये समझा जाएगा कि आप अपने आप को किस जाति में समझते हैं, तो फिर इसमें उसको बुरा मानने की क्या बात है? जाति जनगणना जब होगी तो जाति की जनगणना करने वाले आपके घर आएंगे और वो आपसे पूछेंगे ही कि आप किस जाति में हैं, तो आप क्या बुरा मान जाएंगे? उसके साथ मारपीट कर देंगे या उसके साथ में दुर्व्यवहार करने लगेंगे? लेकिन साथियों, ये एक जाति विद्वेष फैलाने की बात है, सिर्फ अपने लाभ के लिए, तुष्टीकरण की बात है, सिर्फ अपने लाभ के लिए। इसका उन जातियों से कोई संबंध नहीं है जिन्हें प्रताड़ित और ये कहा जाता है कि इन्हें सुविधाएं नहीं मिलती। तो जातीय खेल साथियों बंद होना चाहिए। और जाति के बारे में रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति मैं आपको पढ़ना चाहूंगा। जाति हायरी जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति हैं ये मेरे भुजदंड। तो साथियों, आज समाज में ये देखा जाता है, जो व्यक्ति योग्य है, जो व्यक्ति काबिल है, उसे उसका सम्मान मिलता है, उसे यश मिलता है और गरीबी की रेखा से वो बाहर भी निकलता है। तो व्यक्ति के गुण, व्यक्ति की योग्यता के आधार पर हमारे समाज में आपस में व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें उचित स्थान मिलना चाहिए, ना कि जाति विद्वेष फैलाने से। जाति विद्वेष का खेल साथियों बहुत बुरा है। और आखिरी में एक बात कहूंगा कि जो डंके की चोट पर जाति करते हैं, उनसे जब उनकी जाति पूछी तो बुरा मान गए। साथियों, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।